हमारे गांव रामपुर में दो किसान थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों के खेत बिल्कुल पास पास थे, एक ही मेद से जुड़े हुए, लेकिन उनके दिल कभी न जुड़ सके। उनके बीच पुरखों के समय से एक जमीन के टुकड़े का झगड़ा चला आ रहा था। यह जमीन का टुकड़ा उनकी खेती के बीच में था और दोनों ही परिवार इसे अपना बताते थे। हर दिन सुबह होते ही किसी न किसी बात पर उनकी बहस शुरू हो जाती। कभी मेद पर घास चारने को लेकर, तो कभी पनी के बांटवेर को लेकर। उनकी लड़ाई इतनी बढ़ गई थी कि गांव वाले भी उनसे दूर रहने लगे थे। उनकी दुश्मनी ने दोनों परिवारों के सुख चैन को जैसे निगल लिया था। रामलाल का एक बेटा था जिसका नाम मोहन था। मोहन अपने पिता को रोज श्यामलाल से लड़ते हुए देखता था। उसे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं था। वो देखता कि कैसे जमीन के एक छोटे से टुकड़े ने उनके घर की शांति छीन ली है। रोज की कलेश से उसका मन उचाट हो गया था। उसने देखा कि इस लड़ाई में न सिर्फ पैसा बर्बाद हो रहा है, बल्कि रिश्ते भी टूट रहे हैं। गांव का माहौल उसके लिए बहुत बोझिला हो गया था। वो अपने पिता को समझाने की कोशिश करता, बाबूजी, ये लड़ाई छोड़ दीजिए, इसे कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता था। एक दिन मोहन ने एक बड़ा फैसला किया। उसने तय किया कि वो इस गांव की गंदी राजनीति और झगड़ों से दूर चला जाएगा। उसने अपने पिता से कहा कि वो शहर जाकर पढ़ाई करना चाहता है। रामलाल को पहले तो गुस्सा आया। उन्हें लगा कि उनका बेटा उनकी लड़ाई में उनका साथ नहीं दे रहा है। लेकिन मोहन ने उन्हें समझाया कि पढ़ लिखकर ही वो अपने परिवार की स्थिति सुधार सकता है। वो इस रोज रोज की लड़ाई से अपने भविष्य को बर्बाद नहीं करना चाहता था। बहुत सोच विचार के बाद रामलाल ने भारी मन से अपने बेटे को शहर जाने की अनुमति दे दी। मोहन के शहर चले जाने के बाद रामलाल अकेले पड़ गए। श्यामलाल ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने कचहरी में रामलाल के खिलाफ मुकदमा कर दिया। रामलाल ने भी अपनी जमीन बचाने के लिए पूरी ताकत लगा दी। साल दर साल मुकदमा चलता रहा। कचहरी के चक्कर काटते काटते रामलाल की सारी जमा पूंजी खत्म हो गई। उन्हें अपने खेत का एक हिस्सा बेचना पड़ा ताकि वो वकील की फीस दे सके। लेकिन किस्मत ने उनका साथ नहीं दिया। आखिरकार फैसला श्यामलाल के पक्ष में न आया और रामलाल वो जमीन का टुकड़ा हार गए जिसके लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी थी। शहर आकर मोहन ने देखा कि यहाँ की दुनिया गांव से बिल्कुल अलग है। यहाँ कोई जमीन के लिए नहीं लड़ता था, बल्कि हर कोई अपने काम और पढ़ाई में लगा हुआ था। मोहन ने एक छोटे से कॉलेज में दाखिला ले लिया। उसके पास ज्यादा पैसे नहीं थे। वो दिन में कॉलेज जाता और रात में एक होटल में काम करता था ताकि वो अपनी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। उसके लिए यह समय बहुत कठिन था। कई बार यूस अपने गांव की, अपने घर की याद आती थी। लेकिन जब भी यूस अपने पिता का हारा हुआ चेहरा याद आता तो उसका हौसला और बढ़ जाता। उसने ठान लिया था कि वो इतनी मेहनत करेगा कि एक दिन अपने पिता के सारे दुख दूर कर देगा। पिता की हार की खबर जब मोहन को मिली तो उसके दिल को गहरा आघात लगा। वो उस रात सो नहीं पाया। उसे एहसास हुआ कि उसके पिता ने सिर्फ जमीन नहीं, अपना सम्मान भी खो दिया है। इस घटना ने उसके अंदर एक आग लगा दी। उसने अपनी पढ़ाई और भी ज्यादा लगन से करनी शुरू कर दी। उसने फैसला किया कि वो सिर्फ नौकरी नहीं करेगा, बल्कि अपना खुद का काम शुरू करेगा। वो इतना बड़ा आदमी बनना चाहता था कि वो अपने पिता की खोई हुई इज्जत और जमीन दोनों वापस ला सके। उसका एक ही मकसद था, अपने परिवार को फिर से वही सम्मान दिलाना। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मोहन ने एक छोटी सी कंपनी में काम करना शुरू किया। उसने वहां बहुत मेहनत की और काम के हर पहलू को समझा। उसने पैसे बचाए और कुछ सालों बाद उसने अपना खुद का छोटा सा बिजनेस शुरू किया। शुरुआत में यूस बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कई बार यूस लगा कि वो हार जाएगा, लेकिन उसके पिता का चेहरा उसकी आंखों के सामने आ जाता और वो फिर से दुगनी हिम्मत से काम में लग जाता। उसकी ईमानदारी और कड़ी मेहनत रंग लाई। धीरे धीरे उसका काम चल पड़ा और वो सफलता की सीढ़ियां चढ़ता गया। कुछ ही सालों में मोहन शहर का एक जाना माना बिजनेसमैन बन गया। उसने एक बड़ा सा घर खरीद लिया और उसके पास गाड़ी, पैसा, सब कुछ था। लेकिन इन सब के बीच वो अपने गांव और अपनी जमीन को कभी नहीं भूला। उसके दिल में हमेशा एक कसक रहती थी। वो जानता था कि उसके पिता गांव में अकेले और दुखी हैं। उसने फैसला किया कि अब समय आ गया है कि वो गांव वापस जाए और अपने पिता के अधूरे सपने को पूरा करे। उसने अपने गांव में किसी से संपर्क किया और पता लगाया कि वो जमीन अब किसके पास है और क्या स्थिति है। एक दिन मोहन अपनी बड़ी सी गाड़ी से गांव लौटा। गांव वाले उस देखकर हैरान रह गए। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि रामलाल का बेटा इतना बड़ा आदमी बन जाएगा। मोहन सबसे पहले अपने टूटे फूटे घर गया
और अपने पिता के पैर छुए। रामलाल अपने बेटे को इतने सालों बाद देखकर और उसकी सफलता के बारे में सुनकर रो पड़े। उनकी आंखों में खुशी के आंसू थे। मोहन ने अपने पिता से कहा, बाबूजी, अब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं आ गया हूं सब ठीक करने। उसने अपने पिता को नई उम्मीद दी, एक नया विश्वास दिया कि उनके बुरे दिन अब खत्म हो गए हैं। मोहन ने श्यामलाल से संपर्क किया। श्यामलाल अब बूढ़ा हो चुका था और उसकी खेती भी ठीक से नहीं चल रही थी। मोहन ने उसे वो झगड़े वाली जमीन खरीदने का प्रस्ताव रखा। श्यामलाल ने जब मोहन से जमीन की कीमत मांगी तो मोहन ने बिना किसी मोल भाव के उसे मोह मांगी रकम दे दी। इतना ही नहीं, मोहन ने आसपास के और भी खेत खरीद लिए। उसने अपने पिता के नाम पर एक बड़ी सी जमीन खरीद ली जो उनके पुराने खेत से के गुना बड़ी थी। उसने साबित कर दिया कि लड़ाई से नहीं बल्कि मेहनत और काबिलियत से इंसान कुछ भी हासिल कर सकता है। गांव वालों की सोच अब बिल्कुल बदल चुकी थी। जो लोग पहले रामलाल का मजाक उड़ाते थे, अब वो मोहन की तारीफ करते नहीं थक रहे थे। वो कहते, बेटा हो तो मोहन जैसा। अपने बाप की इज्जत वापस ले आया। गांव के नौजवान अब मोहन को अपना आदर्श मानने लगे थे। उन्हें समझ आ गया था कि गांव के झगड़ों में उलझे रहने से बेहतर है कि पढ़ लिख कर आगे बढ़ा जाए। मोहन ने गांव में एक स्कूल और एक छोटा सा अस्पताल बनवाने का भी ऐलान किया। उसने गांव की तरक्की के लिए काम करना शुरू कर दिया, जिससे सभी गांव वाले बहुत खुश हुए। मोहन ने अपने पिता को उनकी खोई हुई जमीन वापस दे दी। रामलाल जब बरसों बाद अपनी जमीन पर खड़े हुए तो उनकी आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्हें अपने बेटे पर गर्व था। मोहन ने उनसे कहा, बाबूजी, ये जमीन तो बस एक शुरुआत है। असली जीत तो तब होगी जब हमारे गांव से ये नफरत और झगड़े हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। मोहन ने अपने पिता को समझाया कि जमीन के टुकड़े से बढ़कर इंसान के रिश्ते होते हैं। रामलाल को अब समझ आ गया था कि उनके बेटे ने न सिर्फ जमीन जीती है बल्कि दिलों को जीतने का हुनर भी सीख लिया है। एक शाम जब मोहन और रामलाल अपने नए खेत के पास बैठे थे, उन्होंने देखा कि श्यामलाल धीरे धीरे उनकी तरफ आ रहा है। श्यामलाल के हाथ जुड़े हुए थे और उसकी आंखें झुकी हुई थीं। उसके चेहरे पर पछतावा साफ दिख रहा था। वो रामलाल के पास आकर रुक गया। गांव के कुछ लोग भी दूर से ये नजारा देख रहे थे। सबके मन में यही सवाल था कि अब क्या होगा। क्या पुरानी दुश्मनी फिर से उभार आएगी या एक नई शुरुआत होगी। माहौल में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जिसे सिर्फ हवा की सरसराहट तोड़ रही थी। श्यामलाल ने कंपते हुए हाथों से रामलाल के पैर पकड़ लिए। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, रामलाल भाई, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया। जमीन के लालच में मैं अंधा हो गया था। तुम्हारे बेटे ने मुझे आईना दिखा दिया है। उसने मुझसे जमीन चीनी नहीं बल्कि इज्जत से खरीदी। मैंने अपनी गलती के लिए शर्मिंदा हूँ। श्यामलाल का पछतावा सच्चा लग रहा था। उसने मोहन की तरफ देखकर कहा, बेटा, तुमने जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। तुमने नफरत का जवाब मोहब्बत से दिया है। मैंने इस एहसान के बोझ तले दब गया हूँ। रामलाल चुपचाप खड़े थे। उनके मन में बीते हुए सालों की सारी तकलीफें एक एक करके सामने आ रही थी। उन्हें वो दिन याद आ रहे थे जब वो कचहरी के चक्कर काटते थे, जब गांव वाले उन पर हंसते थे और जब उन्हें अपनी जमीन खोनी पड़ी थी। उनका दिल कठोर हो रहा था। एक पल के लिए उन्हें लगा कि वो श्यामलाल को कभी माफ नहीं कर पाएंगे। उनकी दुश्मनी इतनी पुरानी और गहरी थी कि उस एक पल में भुला देना आसान नहीं था। उनके चेहरे पर गुस्से और दुख के भाव साफ दिख रहे थे और वहां खड़ा हर शख्स उनके फैसले का इंतजार कर रहा था। मोहन अपने पिता के मन की स्थिति समझ रहा था। उसने आगे बढ़कर श्यामलाल को उठाया। फिर वो अपने पिता के पास गया और उनके कंधे पर हाथ रखा। उसने धीरे से कहा, बाबूजी, बदला लेने से सिर्फ लड़ाई बढ़ती है, असली जीत तो माफ करने में है। रामलाल ने अपने बेटे के चेहरे में देखा जहां कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, सिर्फ शांति थी। सबकी निगाहें रामलाल पर टिकी थी। क्या रामलाल अपने बरसों पुराने दुश्मन को माफ कर पाएगा? क्या रामपुर गांव की यह सुबह एक नई शुरुआत लाएगी या पुरानी दुश्मनी की आग में सब कुछ जल जाएगा? इसका जवाब सिर्फ रामलाल के पास था।